अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अक्सर मुझसे लोग ये पूछा करते हैं कि मैं दूसरी शादी क्यों नहीं करना चाहती हूँ, मैंने क्यों ये फ़ैसला लिया है दूसरी शादी ना करने का। मैंने क्यों फ़ैसला लिया है, इसके पीछे क्या वजह है। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं दूसरी शादी क्यों नहीं करना चाहती हूँ, इसके पीछे ऐसा क्या कारण है जिस वजह से मुझे शादी करने का मेरा कोई भी मन नहीं होता है दूसरी शादी करने का। जब मेरी बेटी का बाप, जब खुद का सगा बाप, आप लोग सोचिए, वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। उसने जब से मेरी बेटी हुई है तब से आज तक उसने मेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया। कभी आज तक उस इंसान ने ये तक नहीं पूछा है कि मैं अपनी बेटी को कैसे पाल रही हूँ, कैसे अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठा रही हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मेरी बेटी को तो कुछ ज़रूरत नहीं है। जब से बेटी मेरी हुई, मैं ससुराल वालों को ये लगता था कि शायद बेटा होगा, लेकिन बेटी हो गई। इस वजह से मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुराल वालों ने मुझे छोड़ रखा था। जब से मेरी बेटी हुई मैं अपनी बेटी को लेके अपने घर ही पर ही रह रही हूँ। आखिर आप लोग बताइए, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है। मैं मासूम सी बच्ची है, उसको तो ये तक नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो अक्सर मुझसे ये बात पूछती है कि मम्मा पापा कहाँ है, पापा को लेके बहुत ज़्यादा ज़िद करती है। जब वो मुझसे पापा के बारे में पूछती है तो मेरे आंखों में इतने ज़्यादा आंसू आ जाते हैं कि मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा रोना आता है कि आखिर वो इंसान इतना पत्थर, कोई भी बाप इतना पत्थर कैसे हो सकता है, वो भी अपनी औलाद के लिए। आखिर उस औलाद की उसमें क्या गलती है, मेरी बच्ची की क्या गलती है। बेटी हो या बेटा हो, आज के ज़माने में कौन इन सब बातों के बारे में सोचता है। ज़माना कहाँ से कहाँ निकल चुका है, बेटियां कितना आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी लोग ऐसी सोच रखते हैं कि नहीं, बेटी नहीं हो, बेटा होना चाहिए। बेटी के होने पे मुझे छोड़ दिया गया, मेरी बेटी को छोड़ दिया गया। तो आप ही लोग बताइए, जब खुद का सगा बाप उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता है तो मैं कैसे किसी और पे यकीन कर लूँ। कल को मैं किसी से भी शादी करूँगी, मुझे पता है ज़्यादातर लड़कियों के साथ यही होता है। जब उनकी दूसरी शादी होती है, उनके सामने एक शर्त रखी जाती है कि वो अपने जो है बच्चे को छोड़ दे। बहुत सी मैंने लड़कियों को देखा है कि वो अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, अपने नाना नानी के घर उनके बच्चे पलते हैं और वो दूसरी शादी कर लेती हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं ऐसा क्यों करूं, आखिर मेरी बेटी का इसमें क्या कसूर है। मैं अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो अब ज़रूरी है वो मेरी बेटी है। मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं सोचना है। मुझे जितना जैसा जीना था मैंने वैसी ज़िंदगी गुजार ली। अब मैं अपनी बेटी के बारे में ही सोचना चाहती हूँ, सब कुछ उसके लिए ही करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने ये सब सोच के इतना बड़ा फ़ैसला लिया है कि मैं अब दूसरी शादी नहीं करूँगी। लोग मुझसे ये बात बोलते हैं कि मैंने जो ये फ़ैसला लिया है ये बहुत ज़्यादा गलत लिया है। ज़रूरी नहीं है तुम्हारे साथ एक बार ऐसा हुआ है तो हाँ, बार बार ऐसा हो। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ। जिस इंसान के साथ होता है वो इंसान ही जानता है। अगर आपके साथ एक बार गलत हुआ है तो आपके मन में भी ये डर ज़रूर बैठ जाएगा कि कल को फिर मेरे साथ ऐसा ना हो। क्या पता कल को मैं शादी कर लूँ और वो मेरी बेटी को रखने के लिए तैयार भी हो जाए, लेकिन बाद में आगे का किसने देखा है। फिर वो मेरी बेटी को लेके झगड़े हों, लड़ाई झगड़े हों, वो बोलें कि मुझे छोड़ दे, मेरी बेटी को छोड़ दे, तब मैं क्या करूँगी। तब तो मैं बहुत ज़्यादा टूट जाऊँगी। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, दोबारा फिर मेरे साथ वैसा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब दूसरी शादी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मन में इतना डर बैठ चुका है, इतना कुछ मेरे साथ गलत हुआ है वो मैं ही जानती हूँ। मैंने क्या क्या सहा है, मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है। मैं सब कुछ भूल के मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे बढ़ रही थी, सोच रही थी कि कुछ अच्छा करूँगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है लोग नहीं चाहते हैं ऐसा हो। मैं आपको बता दूँ, कल की वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो उसकी वीडियो पे एक कमेंट देखिएगा। वो इंसान कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, ये ज़रूर मेरे कोई ससुराल वालों की तरफ से ही है। वो मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि मैं सिर्फ दिखावा करती हूँ, मैं अपने चैनल पे अपना गाना गाती हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरे बारे में सब कुछ वो बोल रहे हैं। आप चाहे तो उनका वो कमेंट पढ़ लीजिए। और कई सारे उन्होंने ऐसे कमेंट किए थे कि मैं कैसी हूँ। मैंने तो आप लोगों को सब बताया था मुझे क्या क्या बोला जाता है, मुझे कैसे कैरेक्टर लेस बोलते हैं मेरे ससुराल वाले। मेरे हस्बैंड ने मुझे कितना ज़्यादा बदनाम किया और मेरी बेटी को भी करते हैं।
मैंने अपने लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जब ये बात मेरी बेटी के लिए आई तब मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया। तो आज वो लोग देखिए किस तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये बात कहना चाहती हूँ, अगर आप सही हो, तो आप खुल के सामने आओ। मैंने तो सब कुछ बता रखा है, मैंने सबको सब बताया मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ और आप सही हो तो आप खुल के सामने आओ, मुझे हर बात का जवाब देना है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ये सब सुन सुन के। आप इस तरह से कमेंट करके क्या सोचते हो? आप अपने दिल को थोड़ा हल्का कर लेते हो, आपको थोड़ी तसल्ली मिलती है कि मुझे ऐसा बोल दिया। आपको बहुत ज़्यादा अगर आपको तसल्ली मिल रही तो ठीक है, आप करते रहो कमेंट। लेकिन अगर आप मेरे पास इस तरह के दोबारा कोई भी मुझे कमेंट करेगा तो मैं हर उस चीज़ का जवाब दूंगी। आज मैंने आप लोगों को बताया, इसलिए मैंने वो सब कमेंट जो आप लोग बोलते हो कि ऐसे लोगों को इग्नोर करो, लेकिन कब तक इग्नोर करें? आप जितना लोग, मुझे लगता है मैं जितना लोगों से डरती हूँ, अपने ससुराल वालों से डरती हूँ कि वो मेरे खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, वो उन सब चीज़ों का और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया है, आज भी मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, मुझे कितना डराया गया है, कितना धमकाया गया, इसलिए मैंने सब कुछ बताना ही छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उन लोगों को नहीं समझ में आता है, मुझे कोई ना कोई परेशान करते रहते हैं कुछ ना कुछ कह के। अब इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, आखिर मैं क्या करूं? मैं भी इंसान हूं, मैं कितना भी सोचूं कि मैं इन सब बारे में नहीं सोचूंगी, लेकिन जब बार बार आपको कोई इंसान कुछ ना कुछ कहता रहेगा तो आपको तकलीफ होती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं बहुत इन सब चीज़ों से थक गई हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने आप लोगों को वजह तो बता दी कि मैं क्यों नहीं शादी करना चाहती हूँ। बस यही एक बहुत बड़ी वजह थी जो मेरे दिमाग में रहती है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। जब उसका खुद का बाप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है उसके लिए, वो तो बस ये सोचता है किसी तरह से मुझसे और मेरी बेटी से उसका पीछा छूटे, वो दूसरी शादी कर ले। तो मैं कैसे किसी और पे यकीन कर लूँ? मैं ही क्या, शायद कोई भी औरत होगी वो यकीन नहीं कर पाएगी। बहुत मुश्किल होता है कि माँ, एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं तो अपनी बेटी के लिए सब कुछ, मैंने यहाँ तक की सोच रखा है कि मुझे मतलब कभी भी अब शादी ही नहीं करनी है। मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है। लोग कह रहे हैं फैसला गलत है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता मेरा फैसला बिल्कुल सही है। आज के ज़माने में किसी की कोई भी गारंटी नहीं है। जब खुद के अपने जो लोग होते हैं, जब आपको वो धोखा दे सकते हैं, खुद का उसका सगा जो बाप है वो उसको, मेरी बेटी को इस तरह से धोखा दे रहा है, वो रखने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं, तो कोई इंसान क्यों करेगा मेरी बेटी के लिए? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं कल आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।